नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे योग दर्शन द्वितीय पाद साधन पाद का सूत्र संख्या 8, जो कि है द्वेष के विषय में। इससे पहले हमने देखा राग नामक क्लेश के विषय में। अभी हम देख रहे हैं क्लेशों के विषय में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा, ये 5 क्लेश योग दर्शन में बताए गए हैं, जिसमें से हमने अविद्या, अस्मिता, राग, इन 3 क्लेशों को देख लिया है। आज हम देख रहे हैं द्वेष नामक क्लेश। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो योग दर्शन का सूत्र कहता है दुखा अनुशयी द्वेषः। द्वेष क्या है? दुखा अनुशयी द्वेषः मतलब दुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में दुख और दुख के साधनों के प्रति रहने वाली जो विनाश की इच्छा, क्रोध, आक्रोश है, वही द्वेष नामक क्लेश है। दुखा अनुशयी द्वेषः मतलब द्वेष जो है वो दुख का अनुशयी होता है। इससे पहले हमने देखा था राग। राग क्या था? सुखा अनुशयी रागा। राग सुख का अनुशयी था और द्वेष दुख का अनुशयी है। ये राग का विपरीत है। चलिए देखते हैं। दुख भोगने के पश्चात दुख और दुख के साधनों के प्रति अंतःकरण में रहने वाली जो विनाश की इच्छा, क्रोध, आक्रोश है, वह द्वेष नामक क्लेश कहलाता है। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं योग दर्शन के अकॉर्डिंग। जब व्यक्ति दुख और उसके साधनों का अनुभव करता है, तब उस अनुभव से चित्त में संस्कार उत्पन्न होते हैं। उन संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है, उस स्मृति से द्वेष की उत्पत्ति होती है। यह द्वेष का स्वरूप है। द्वेष को उत्पन्न करने वाले संस्कार इस जन्म और पूर्व जन्म के भी होते हैं। दुख को उत्पन्न करने वाले जड़ चेतन पदार्थों को व्यक्ति प्रतिकार करता है और उनके अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है। यही द्वेष है। इस द्वेष के कारण व्यक्ति अन्यायपूर्वक विविध प्राणियों की हिंसा करता रहता है। पाप कर्मों के कारण आत्मा को पशु आदि नीच योनि में जाना पड़ता है। मतलब क्या है कि जब व्यक्ति दुख भोगता है ना, या दुख को जब भोग लेता है, उसके साधनों का अनुभव करता है, तो उसके चित्त में कुछ संस्कार उत्पन्न होते हैं। वे संस्कार क्या हैं? उन संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है और उस स्मृति से द्वेष की उत्पत्ति होती है, और यही द्वेष का स्वरूप है। जब भी हम कोई दुख भोगते हैं, जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है, चाहे वो किसी मनुष्य के कारण हो, चाहे वो किसी पशु के कारण हो, चाहे वो किसी वस्तु के कारण हो, किसी भी कारण से जब हम कोई दुख भोगते हैं, उस दुख को भोगने के पश्चात हमारे मन पे, हमारे चित्त पे संस्कार अंकित हो जाते हैं। उन संस्कारों के कारण ही हमें द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, द्वेष और राग का परस्पर संबंध है। द्वेष और राग का परस्पर संबंध है, इनके बीच रिलेशन है। यदि राग रुक जाता है तो द्वेष भी रुक जाता है। जो साधन राग के हटाने में कारण है, वे द्वेष के हटाने में भी कारण है। योगाभ्यासी को यह जानना चाहिए कि द्वेष ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। ये ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, इसलिए उसको जानना बेहद ज़रूरी होता है। और उसके उपदेश के विरुद्ध देखो, उसका उपदेश है मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। वेद में ईश्वर ने कहा है मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, मतलब सभी प्राणियों के मित्र की दृष्टि से देखें। अगर हम सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें हैं तो हम सभी प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि हम प्राणियों को मित्र की दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं देखते। हम उन पर इतना अत्याचार करते हैं, उनको इतना मारते हैं, उनको इतना प्रताड़ित करते हैं। ये पशु भी सोचते होंगे, यार क्या हमें ये जीवन मिला। पिटते ही रहते हैं, छिदते ही रहते हैं, चाहे वो गाय, भैंस, बैल, बकरी कुछ भी हो। हम बहुत अत्याचार करते हैं पशुओं पे। जबकि ईश्वर ने कहा है मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। यह यजुर्वेद में आया है कि ईश्वर कह रहा है कि सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें। मित्र की दृष्टि से कहाँ देखते हैं? और यही कारण है दुख भोगने का। आगे बोलते हैं कि सभी प्राणी परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। ऐसा समझने से द्वेष की निवृत्ति होती है। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं वेद में ईश्वर का आदेश है त्वम ही न पिता वसो त्वम माता सत्क्रतो वभूविथ, अर्थात सभी प्राणी मुझे माता पिता समझें। द्वेष को छोड़ने और मित्रता का व्यवहार करने से तथा परस्पर का सहयोग से सबकी उन्नति होती है। इसके विपरीत द्वेष से अवनति होती है। इसलिए अविद्या का निराकरण आदि उपायों से द्वेष को हटाना चाहिए। तो ये हमने देखा अकॉर्डिंग टू योग दर्शन कि व्हाट इज द्वेष। ठीक है, कि योग दर्शन के अनुसार द्वेष क्या है। अब आप समझ ही गए होंगे कि द्वेष क्या है। दुखा अनुशयी द्वेष है, मतलब जो दुख का अनुशयी होता है, जो दुख के पीछे पीछे आता है, वो द्वेष है। जब भी हमें क्रोध आता है, जब भी हमें दुख होता है ना, जब भी हम दुखी होते हैं, दुखी हम किसी भी कारण से हो सकते हैं। ठीक है, हम किसी व्यक्ति के कारण से दुखी हो सकते हैं, हम किसी वस्तु के कारण से दुखी हो सकते हैं, हम किसी पशु के कारण से दुखी हो सकते हैं। इसके अलावा हम अन्य कारणों से भी दुखी हो सकते हैं। तो जब भी हम दुखी होते हैं, हमारे भीतर अंदर ही अंदर
बदले की जो भावना होती है कि मेरे को इसने दुख दिया या मेरे को इस कारण से दुख हुआ, वो जो अंदर ही अंदर जो बदले की भावना होती है, जो तीव्र इच्छा होती है, जो क्रोध होता है, जो आक्रोश होता है, वही द्वेष है। संध्या में एक मंत्र आता है, तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु यो स्मान द्वेष्टि यम वयम द्विस्मस्तंभो जम्भे दत्मा। इस मंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हे प्रभु, इस संसार में जो भी प्राणी हमसे द्वेष करते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से करते हों अथवा जिससे हम द्वेष करते हैं, उस द्वेष को हम आपके न्याय रूपी सामर्थ्य पर छोड़ते हैं। मतलब अगर हम किसी से द्वेष करते हैं या कोई हमसे द्वेष करता है तो उस द्वेष को हम परमात्मा के ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, हमें उस द्वेष को पकड़ कर नहीं बैठना है, अपना दिमाग खराब नहीं करना है, अपना जीवन खराब नहीं करना है। तो राग हो या द्वेष हो, ये क्लेश है और क्लेश छोड़ना अनिवार्य है, कंपलसरी है अगर उन्नति चाहते हैं तो एक साधक को चाहिए कि वो इन सभी प्रकार के क्लेशों से अपनी निवृत्ति कर ले, इनसे अपना छुटकारा कर ले, तभी वो आगे बढ़ पाएगा योग मार्ग में। तो आज हमने देखा द्वेष के विषय में। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे जो 5वां क्लेश है अभिनिवेश, उसके बारे में। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।